मदीना में जब अल्लाह के नबी आए, पानी की किल्लत थी मदीना में। मीठे पानी का एक ही कुआं था और वो कुआं यहूदियों के कब्जे में था, और यहूदी जाहिर है बड़े हरीस और लालची थे, पानी बेचते थे वो मुसलमानों को। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के दरमियान ऐलान किया, मन यश्तरी बि'r रूमा फयजअलु दलवहु मा दलाइल मुस्लिमीन बिखैरिन लहु फिल जन्नह, जो बि'r रूमा को खरीद के मुसलमानों को दे दे, मैं उससे बेहतर कुएं की जमानत देता हूं, जन्नत में उससे बेहतर कुआं मिलेगा। उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने 20,000 दिरहम में वो कुआं खरीदा यहूदियों से और मुसलमानों के लिए वक्फ कर। तारीख की कैसी सितम ज़रीफी है कि जिस इंसान ने अपने पैसे से मुसलमानों को खरीद के कुआं वक्फ किया, एक वक्त वो भी आया कि 82 साल का वही इंसान, 82 साल का पूरा इंसान अपने घर में प्यासा तड़प तड़प के उसको जो है शहीद कर दिया गया, उसके घर में पानी नहीं पहुंचने दिया गया। ये भी तारीख की एक सितम ज़रीफी है। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का एक कारनामा और है। मस्जिद नबी के बाजू में, मस्जिद नबी के बगल में एक जमीन बिक रही थी, जमीन थी, प्लॉट था, और मस्जिद नबी जाहिर की साहबा की जब आबादी बढ़ी तो उसकी जगह तंग हो रही थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साहबा के दरमियान ऐलान किया, मैं यश्तरी बुक़अत आले फलान, फला खानदान की जमीन है मस्जिद के बाजू में, मस्जिद के बगल में, कोई खरीद के मस्जिद में दे दे, मैं उसे जमानत देता हूं बिखैरिन लहा फिल जन्नह, जन्नत में उससे बेहतरीन जमीन उसे मिलेगी। उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने 25,000 दिरहम खरीद के, 25,000 दिरहम से उस जमीन को खरीद के मस्जिद में वक्फ कर दिया, और उसके बाद अपने दौरे खिलाफत में मस्जिद नबी की नए सिरे से पूरी तामीर कराई, उसके पिलर्स, उसकी दीवारें, सब कुछ नए सिरे से उन्होंने तामीर कराई। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु हजरत उमर के बाद खलीफा बने। और यहाँ एक अकीदे की बात भी सुन ले, हमारा और आपका ये अकीदा है, ये पूरे उम्मत का इजमाई अकीदा है, ये सहाबा के दौर से उम्मत का अकीदा है। उस्मान गनी सहाबा में 3रे नंबर पर है और अली रजी अल्लाह तआला अन्हु 4थे नंबर पर है। अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के अपने मकाम और अपनी तमाम खूबियां अपनी जगह हैं, मगर दर्जे और मकाम के एतबार से वो 4थे नंबर पर। ये उम्मत का अकीदा बता रहा हूं आपको। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर कहते हैं, सही बुखारी की 3697 नंबर की हदीस है, कहते कुन्ना फी ज़मानिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला नअदिलु बि अबी बकर आदन, हम नबी के जमाने में अबू बकर के बराबर किसी को नहीं समझते थे, सुम्मा उमर, और अबू बकर के बाद उमर के बराबर किसी को नहीं समझते थे, सुम्मा उस्मान, और फिर उस्मान के बराबर किसी को नहीं समझते थे। ये सहाबा में दर्जे के एतबार से भी 3रे नंबर पे थे, और खिलाफत की तरतीब भी वही रही है। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु, जैसा कि मैंने पिछले दर्स में बताया था कि अपनी वफात, अपनी शहादत के पहले आखिरी औकात में हजरत उमर फारूक ने 6 लोगों की एक कमेटी बनाई, 6 लोगों की एक कमेटी बनाई और कहा कि इनमें से किसी को मशवरा करके खलीफा बनाओ। हजरत उमर बड़े दूरंदेश आदमी थे, उन्होंने 6 लोगों की कमेटी बना के उम्मत को एक और सबक दिया कि जरूरी नहीं है कि मुसलमानों का खलीफा सबसे अफजल हो। भाई खिलाफत और हुकूमत के लिए इंसान का नेक होना काफी है, इंसान का दीनदार होना काफी है, सबसे अफजल होना ये जरूरी नहीं है। भाई कभी कभी ऐसा भी होता